बताएंगे तो आपने बता दिया तो उससे कंट्रोल है। अरे इधर आओ, वीडियो बनाई रहा मैं वर्ड में ये पढ़ा रहा हूँ क्या इसका पूरा पढ़ा दिया और रिज्यूम बनाने को दे दिया। अब मैं इंसर्ट पढ़ा रहा हूँ। इंसर्ट में सबसे पहले कवर पेज है। कवर पेज माने होता है फ्रंट पेज। जैसे हम कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसका जो फ्रंट पेज होता है उसे कवर पेज कहते हैं। तो ये सारे कवर पेज के स्टाइल है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए बस क्लिक कर देना। अब ये कह रहा है यहाँ ईयर डालो। आपने यहाँ ईयर डाला। यहाँ डालना है टाइटल। टाइटल मैंने जो भी टाइटल होगा यहाँ डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ कह रहा है ऑथर का नाम। ऑथर का नाम यहाँ डालेंगे। इसको हटाएंगे, जो भी ऑथर का नाम होगा यहाँ डाल देंगे। जैसे किताबों में हाँ कुछ भी नाम दे दिया। कंपनी का नाम यहाँ देंगे ऐसे, जिस कंपनी ने प्रिंट किया। हाँ फिर कंट्रोल पी करेंगे तो ये आपका फ्रंट पेज तैयार हो गया। प्रीव्यू करके प्लस या प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका कवर पेज तैयार। इसे कहते हैं कवर पेज, फ्रंट पेज। ठीक है। कवर पेज के बाद दूसरा आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है मैंने कंट्रोल ए किया, मैंने सारा डिलीट मार दिया, मैंने कोई पैराग्राफ लिखा ऐसे। अब मैं चाहता हूँ ब्लैंक पेज, बिना एंटर मारे सेकंड पेज आ जाए, बिना एंटर मारे सेकंड पेज आ जाए। तो आप ब्लैंक पेज में क्लिक करोगे तो बिना एंटर मारे आपका सेकंड पेज आ जाएगा। जितने बार मतलब क्लिक करेंगे उतने बार और पेज बढ़ा। हाँ ब्लैंक पेज करूँगा तो बिना एंटर मारे थर्ड पेज आ गया। ऑटोमेटिक। फिर ब्लैंक पेज करूँगा बिना एंटर मारे फोर्थ पेज आ गया। इसे कहते हैं ब्लैंक पेज। अब आ जाओ पेज ब्रेक। जैसे पूरा पैराग्राफ एक ही पेज में है, आपको जहाँ से ब्रेक करना है बस कर्सर रखो, पेज ब्रेक करो तो आपका पैराग्राफ वहीं से ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। बस कर्सर रखना है, पेज ब्रेक करना, तो आपने जहाँ कर्सर रखा वहीं से ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। इसे कहते हैं पेज ब्रेक। फिर पेज ब्रेक के बाद अब आ जाओ टेबल। अगर मुझे टेबल से कुछ बनाना है, मैंने कंट्रोल ए किया, सारा डिलीट मार दिया, मैं इसमें गया, ऐसे टेबल क्रिएट करते हैं। ये टेबल लेते ही टेबल के दो ऑप्शन खुलेंगे। आप टेबल लेते ही टेबल के दो ऑप्शन खुलेंगे, डिज़ाइनिंग और लेआउट। माने टेबल लेते ही टेबल के दो ऑप्शन खुलेंगे, डिज़ाइनिंग और लेआउट। तो पहले मैं डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है वर्टिकल में कॉलम होता है, हॉरिजेंटल में रो होता है और सिंगल बॉक्स को सेल कहते हैं। इसको कॉलम कहते हैं, इसको रो कहते हैं और सिंगल बॉक्स को सेल। तो मैं पहले डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ। डिज़ाइनिंग में ये होता है, जैसे मैं लिखा यहाँ स्टूडेंट नेम, फिर मैं लिखा रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर डाला ऐसे। रोल नंबर के बाद सब्जेक्ट लिया, मैथ, इंग्लिश, साइंस, फिर लिया मैंने SST, फिर मैं ले लिया यहाँ टोटल ऐसे, यहाँ लिखा टोटल TOTAL, टोटल के बाद परसेंटेज, और मैंने यहाँ स्टूडेंटों के नाम लिख दिए ऐसे, मैंने स्टूडेंटों के नाम लिख दिए। फिर यहाँ रोल नंबर डाला इसका 1 2 3 4 5 ऐसे, 3, फिर 3 डाल के 4 डाला यहाँ पे, 4 के बाद 5 ऐसे, और मैथ्स में नंबर दे दिए मैंने 100 में से ऐसे मार्क्स दे दिए। मैंने जो भी मार्क्स देना है इस तरह से मार्क्स दे देना। तो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ डिज़ाइनिंग। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा दोनों ऑप्शन गायब हो गए। मैं इसके अंदर कर्सर रखूँगा तो दो ऑप्शन आएंगे, डिज़ाइनिंग और लेआउट। किसके अंदर सर रखोगे तो दोनों? अगर मैं बाहर रखूँगा तो ये नहीं आएगा। इसके अंदर कर्सर रखूँगा तो ऑप्शन आएगा डिज़ाइनिंग और लेआउट। तो पहले मैं डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ। डिज़ाइनिंग में ये होता है, आपको पता है वर्टिकल में कॉलम होता है, हॉरिजेंटल में रो होता है और सिंगल बॉक्स को सेल कहते हैं। मैं डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट करके इस पे गया, ये सारे डिज़ाइनिंग है। आपको जो भी डिज़ाइनिंग चाहिए यहाँ से ले लेना। अब ये ऑप्शन क्या है, अगर ये सारे ऑप्शन में हटा देता हूँ तो इसके अंदर सिंपल टेबल आ गया, आगे सिंपल। अब टेबल में जो जो फीचर्स चाहिए आप उसमें टिक करना, तो वही फीचर्स टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा, वही फीचर ऐड हो जाएगा। फिर आ जाओ शेडिंग। शेडिंग मैंने होता है, मैंने सेलेक्ट किया, आप इसमें गए, आपको जिस कलर में शेडिंग करना शेडिंग कर देना, बस सेलेक्ट करना, इसमें जाना, जिस कलर में शेडिंग करना शेडिंग हो जाएगा। ये बॉर्डर है, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं इसमें गया और मैं नो बॉर्डर करूँगा, हट गया,
सारे। अगर मैं ऑल बॉर्डर कहूँगा तो ऑल बॉर्डर आ गया। फिर आ जाओ ये, इसे कहते हैं लाइनिंग स्टाइल। क्लिक करो और इसके ऊपर ड्रॉ करो तो लाइनिंग का वही स्टाइल आ जाएगा। आ रहा है? ऐसे लाइनिंग का कोई भी स्टाइल ले सकते हो। फिर लाइनिंग की विड्थ है, जितनी विड्थ चाहिए लो और इसके ऊपर ड्रॉ करो, लाइनिंग की उतनी विड्थ आ जाएगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइनिंग विड्थ के बाद लाइनिंग कलर, कोई भी कलर लो और इसके ऊपर ड्रॉ करना तो लाइनिंग का वही कलर आएगा। ऐसे लेके लाइनिंग का वही कलर आएगा। फिर ड्रॉ टेबल, अगर टेबल खुद ड्रॉ करना है तो पहले लाइनिंग स्टाइल लो, लाइनिंग की विड्थ लो, लाइनिंग का कलर लो और लेने के बाद इस पर क्लिक करना, ये पेंसिल आ जाएगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे भी टेबल ड्रॉ करना है मैं वैसे ही टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर कुछ गलत होगा तो इरेज लेंगे और उसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। अगर डिलीट मारना तो इसी में जाना और यहाँ जाके डिलीट टेबल। समझ में आ गया डिजाइनिंग? पहले मैंने डिजाइनिंग पढ़ा दिया, अब हम लेआउट में चल रहे हैं। लेआउट में सबसे पहले सेलेक्ट है, अगर सेल करूँगा सेल सेलेक्ट हो गया, कॉलम करूँगा कॉलम सेलेक्ट हो गया, अगर मैं रो करूँगा रो सेलेक्ट हो गया, टेबल करूँगा पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ये तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाओ गीट लाइन। गीट लाइन्स में नहीं होता, मैं इसमें गया, अगर मैं करता हूँ नो बॉर्डर तो बॉर्डर नहीं आ रहा, ये जो डॉट डॉट आ रहा है इसे गीट लाइन्स कहते हैं। अगर मैं इसी में जाके क्लिक करूँगा तो गीट लाइन्स हट गया, फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो गीट लाइन्स आ गया। अगर बॉर्डर चाहिए तो इसी में जाके ऑल बॉर्डर कर देना, आ जाएगा। फिर इसी में गया प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में 4 ऑप्शन आएंगे। अगर मैं टेबल में गया, अगर टेबल मुझे पूरे पेज के सेंटर में चाहिए तो इसमें गए ओके करेंगे, टेबल सेंटर में आ जाएगा। अगर इसी में जाके मैं राइट करूँगा तो टेबल राइट में आ जाएगा। माने जो टेबल है उसकी पोजीशन कहाँ चाहिए उसके लिए पेज में। फिर इसमें गया रो में गया, रो की हाइट बढ़ानी है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर रखा है, रो की हाइट में गया। अब यहाँ से जितनी हाइट बढ़ानी है यहाँ से बढ़ाएंगे। अब इसे ओके करेंगे तो रो की हाइट बढ़ जाएगी। अगर कॉलम की बढ़ानी है तो इसी में जाना, कॉलम में जाना, कॉलम की विड्थ में जाना, जितनी विड्थ बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा देंगे और ओके करेंगे, कॉलम की विड्थ बढ़ गई। फिर इसी में गया सेल, जो मैंने टाइप कर रखा लेफ़्ट में है, अगर सेंटर करूँगा जो टाइप किया सेंटर में आ जाएगा। इसी में जाके अगर बॉटम करूँगा तो बॉटम में आ जाएगा। माने जो मैंने टाइप कर रखा है उसकी पोजीशन कहाँ चाहिए उसके लिए है। आया समझ में? इतना क्लियर है? फिर आ जाओ डिलीट। डिलीट माने क्या डिलीट मानना है? सेल, कॉलम, रो, टेबल। सेल कहते हैं सिंगल बॉक्स को। जितने सेल डिलीट मारने सेलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे डिलीट सेल तो उनने सेल डिलीट हो जाएंगे। ये कह रहा है लेफ़्ट से डिलीट मारना, अप से। लेफ़्ट माने ये, अप माने ऊपर से, लेफ़्ट कर देता हूँ तो लेफ़्ट से उतने सेल डिलीट हो गए, तभी तो इधर आया। फिर कंट्रोल जेड किया, फिर आ जाओ इसके अंदर डिलीट कॉलम। कौन, क्या समझ में नहीं आ रहा? किस में लिखा है? डिलीट कॉलम। जिनने कॉलम डिलीट मारने सेलेक्ट करेंगे और इसमें जाके डिलीट कॉलम करेंगे, उन्हें कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करेंगे, फिर आ जाओ डिलीट रो। आपको जितनी रो डिलीट मारनी है सेलेक्ट करेंगे और इसी में जाके डिलीट रो करेंगे, उतनी रो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ डिलीट टेबल तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। माने हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं इससे, ठीक है। फिर है इंसर्ट अबव। अबव माने अगर मुझे ऊपर से 2 रो एक्स्ट्रा चाहिए, सेलेक्ट करना इंसर्ट अबव तो ऊपर से 2 रो एक्स्ट्रा आ गई कि नहीं आ गई। फिर दोबारा क्लिक करूँगा 2 और आ जाएगी। फिर मैं कंट्रोल जेड करके वैसे ही कर दूँगा। इंसर्ट ब्लो, अगर नीचे से 2 रो एक्स्ट्रा चाहिए सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट ब्लो तो नीचे से 2 रो एक्स्ट्रा आ गई कि नहीं आ गई। फिर ब्लो करेंगे और 2 आ जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करके वापस लिया। इंसर्ट लेफ्ट ही है राइट ही है, अगर मुझे राइट से 2 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए सेलेक्ट किया, इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल जेड किया, फिर आ जाओ इंसर्ट राइट। राइट में नहीं होता, राइट करेंगे तो राइट से उतने कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर कंट्रोल जेड किया। ये है मर्ज सेल। सेल कहते हैं सिंगल बॉक्स को। जितने सेल मर्ज करने सेलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे तो वो सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाएगा। हाँ, फिर कंट्रोल जेड करेंगे वैसे ही आ गया। फिर आ जाओ स्पिल्ड सेल। अगर ये सिंगल सेल है इसको स्पिल्ड करना है तो कर्सर रखेंगे, स्पिल्ड सेल में जाएंगे। कहाँ पे? स्पिल्ड सेल। नंबर ऑफ़ कॉलम 3 कर दिया, नंबर ऑफ़ रो 3 कर दिया, तो ये जो सेल है 3 कॉलम और 3 रो में डिवाइड हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड किया। फिर आ जाओ स्पिल्ड टेबल। ये एक पूरी टेबल है, इसको 2 हिस्सों में बांटना है। बस कर्सर रखो, स्पिल्ड टेबल कर देना तो आपने जहाँ कर्सर रखा वहीं से टेबल स्पिल्ड हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करेंगे वैसे ही आ गया।
फिर आ जाओ ये, इसे कहते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। माने मैं चाहता हूँ जो फालतू का स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ख़त्म हो जाए, तो मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करूँगा और इसमें जाके ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो जो फालतू स्पेस होगा ख़त्म हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे, नॉर्मल हो गया, और इसमें क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड विथ है ही। फिर मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, इसमें जाएंगे, इससे रो की हाइट बढ़ेगी और इससे रो की हाइट कम होगी, इससे कॉलम की विड्थ बढ़ेगी और इससे कॉलम की विड्थ कम होगी। फिर आ जाओ डिस्ट्रीब्यूट द रो एंड डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम। रो का मतलब ये होता है जैसे ये रो मैंने छोटा कर दिया, इसको यहाँ से छोटा कर दिया, इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया। अब मुझे सारे रो इक्वल करने हैं। मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारे रो इक्वल हो गए, इस पर क्लिक करूँगा तो सारे कॉलम इक्वल हो जाएंगे। अभी जो टाइप कर रखा है टॉप के लेफ्ट में है, अगर सेंटर करूँगा सेंटर में आ गया, सेंटर के सेंटर में आ गया, बॉटम के सेंटर में आ गया। मैंने जो भी मैं टाइप कर रखा है उसकी पोजीशन कहाँ चाहिए उसके लिए। ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ से। फिर आ जाओ सेल मार्जिन। मार्जिन मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, आप इसमें गए, टॉप से कितना मार्जिन चाहिए आप यहाँ से बढ़ा देना, बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, राइट से कितना मार्जिन चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, तो चारों साइड से मार्जिन आ जाएगा। इसे कहते हैं सेल मार्जिन। अब आ जाओ सॉर्टिंग। अगर इसको CL वाइज में लगाना है, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, D आएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और शॉर्ट में गया। अब ये कह रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग करूँगा तो ये असेंडिंग में आ गया, A B D F G। अगर डिसेंडिंग करना है सेलेक्ट करेंगे और इसी में जाएंगे और डिसेंडिंग करेंगे तो नीचे से आएगा। असेंडिंग मैंने ऊपर से, डिसेंडिंग में नीचे से। किसी को भी असेंडिंग डिसेंडिंग इससे लगाते हैं। ये लिखा है रिपीट हेडर। अगर मैं समझो पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इस पूरा टेबल सेलेक्ट किया और मैं डिज़ाइनिंग में गया और इसमें जाके समझो कोई भी डिज़ाइनिंग ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला डिज़ाइनिंग नीचे वाले को दे दे, तो आप सेलेक्ट करेंगे, आप इसमें जाएंगे और रिपीट हेडर करेंगे तो जो ऊपर का फॉर्मेट है नीचे वाले को दे देगा, जो ऊपर का डिज़ाइनिंग है नीचे वाले को दे देगा। अब ये लिखा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये टेबल है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें जाना, ओके करना, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इंसर्ट में गया, इसमें गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कितने कॉलम में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा 5, तो जितना ही पैराग्राफ है 5 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। माने हम टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर लास्ट है फार्मूला। अगर सोचो मुझे कोई कहता है इसका टोटल निकालना है यहाँ, तो आप कर्सर रखना, फार्मूले में जाना, क्या निकालना है, सम। तो ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से, तो इसे ओके करेंगे, निकल गया। लेफ्ट से ये भी आ रहा तो इसको भी जोड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से ये भी आ रहा है। बस कर्सर रखना है, फार्मूले में जाना, सम कहाँ से, अबव नहीं, अबव माने ऊपर से होता है, आपको कहाँ से निकालना है, लेफ्ट से। तो ये अबव को हटा देना और यहाँ लिख देना लेफ्ट, यहाँ लिखना LEFT। अब इसे ओके कर देना, निकल गया। ठीक है, बस आपको कर्सर रखना है, इसमें जाना, सम कहाँ से करना है, अबव से नहीं, आपको लेफ्ट से निकालना है, क्योंकि आपका लेफ्ट है, LEFT, और इसे ओके करना, निकल गया। परसेंटेज निकालना तो कर्सर रखो, इसमें जाओ, यहाँ जाके एवरेज ले लेना, एवरेज, और ये सारा हटा देना भाई, इक्वल टू को रहने देना। ठीक है, बस क्या करना, इक्वल टू को रहने देना। एवरेज कहाँ से निकालना है, LEFT। अब इसे ओके करूँगा तो लेफ्ट से एवरेज आ गया। बस कर्सर रखना है, इसमें जाओ, यहाँ जाके एवरेज, क्यों बताने पर सारी वीडियो डिलीट तो नहीं मारी कुछ नहीं, ये सारी हम एक्सपेरिमेंट आज मैं ग्रुप बना के कर दूंगा, तो लिस्ट दूंगा, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट, और इसे ओके करेंगे, निकल जाएगा। आ गया समझ में। अभी दीदी आएगी ना तो मैं लिस्ट दे दूंगा थोड़ी।